कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हमें ऐसे मिलते हैं जिसे सुनने के बाद हम बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि हमने किसी मुनाफे का सौदा किया हो और हमें तो घाटा हो गया हो, हमें तो ठग लिया गया हो। एक बच्ची का सवाल था, सरकार हमें कपड़ा देती है, छात्रवृत्ति देती है, तो क्या 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? जवाब, इस मांग का कोई अंत नहीं है। आप हर चीज़ के लिए सरकार पर क्यों निर्भर रहते हैं? अपने आप को इतना संपन्न बनाए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। हर चीज़ आपको मुफ्त की चाहिए। आज आप पैड मांग रही हैं, कल आप जीन्स मांगेंगी, परसों जूते मांगेंगी। इस मांग का तो कोई अंत ही नहीं है। कल को आप कॉन्डम भी मांग सकती हैं। मतलब कितनी शर्मसार करने वाली बात है। एक बड़े पद पर बैठी अधिकारी का ये जवाब कितना शर्मसार करता है कि हमारे टैक्स से वो सैलरी उठाती हैं। हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, अब तो खाने पीने की चीज़ों पे भी जीएसटी लगने लगी है। हम हर चीज़ की कीमत अदा करते हैं सरकार को, और इस वजह से ही आपको सैलरी मिलती है, और आप हमें बदले में ये जवाब देते हैं। अच्छा, सरकार बड़े बड़े वादे करती है जब वोट चाहिए होता है। जवाब, मत दीजिए आप वोट, चले जाइए भारत छोड़ के पाकिस्तान। इस तरीके का जवाब हमें ठगा हुआ महसूस ही कराता है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। सशक्त बेटी की बात हो रही हो और बेटियों को इस तरीके का ठगा हुआ जवाब देती हैं। किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है? अक्सर आए दिन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब तो घर वाले ये सोचते हैं कि नहीं, हमें हमारी बेटी नहीं आगे बढ़ानी, हमारी हमारी बेटी घर में रहे। ऐसी मानसिकता लोगों की उजागर होने लगी है। क्यों? क्योंकि सरकार हमें हमेशा ठगा हुआ ही महसूस कराती है। हमें इंसाफ भीख मांगनी पड़ती है, हमें चीज़ें भीख मांगनी पड़ती है। आज इंडिया में हर घर की लड़की सैनिटरी पैड अफोर्ड नहीं कर सकती है। जब पैडमैन मूवी आई थी तो बड़ी ज़ोर शोर से कई सारी कंपनियां आ गई थी 20 रुपए तक का पैड लेके, लेकिन अब वो कंपनियां नहीं दिखती हैं। जितने भी सैनिटरी पैड हैं वो सब 30 रुपए से ऊपर के हैं। पहले 40 वाला पैड 42 हुआ, 42 से 45 हुआ, अब 45 से शायद 50 भी हो जाएगा। और हाँ, सस्ता पैड जितना सस्ता उतनी ही चीप क्वालिटी भी होती है उसकी, जिससे लड़कियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए, और यह हमारा अधिकार भी है। बाकी ऐसी मानसिकता वाले लोगों को तो ऐसे पद पर रहना ही नहीं चाहिए, जो इस तरीके की मानसिकता रखती हैं, क्योंकि खुद तो अफोर्ड कर लेती हैं ना, सैलरी जो इतनी मोटी उठाती हैं, और रिटायर होने के बाद पेंशन। ऐसे लोग कभी भी उस स्तर तक आकर नहीं सोचते हैं जिस स्तर पर वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी में। जिनके पास खाने के लिए ढंग का नहीं है, वो सैनिटरी पैड कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अपने आप को इतना संपन्न बनाएं, जब रोजगार ही नहीं है। तो महिला महोदय से ये भी पूछा जाता कि कहाँ से अपने आप को संपन्न बनाएं। खैर, ऐसी मानसिकता पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है ना, इन सबको देखकर सिर्फ हम उफ कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम खुद ही मजबूर हैं।